स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला 2.0 में। और आप एसएससी रेलवे या भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके प्रश्नों का क्विज चल रहा है। और इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न ये है जहां हम आपको 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न को करवाने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या वाशिंगटन डीसी? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है? 1948 में। और वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस जो है वो डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। भारत की संचित निधि एक निधि है जिसमें क्या होता है, भारत सरकार द्वारा उसी की ओर से प्राप्त धन जमा किया जाता है। यानी संचित निधि में भारत सरकार धन जमा करती है। यहाँ आपको एक और बात याद रखना है कि राष्ट्रपति या फिर भारत के उपराष्ट्रपति या फिर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं एससी के, उन सबको जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से ही मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। सागरमाला योजना का लाभार्थी राज्य कौन सा है? तो सागरमाला योजना की बात करें तो ये है हमारा प्यारा देश भारत। और ये सागर के किनारे के जो राज्य हैं उनको कनेक्ट करना एक दूसरे से, यही है सागरमाला योजना। तो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य जो है वो है कर्नाटक। याद रखना है आपको। मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़े हुए युद्ध का नाम क्या था? बताइए, चौसा, बालीग्राम, चंदेरी या घाघरा? तो ये था चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। कब होता है? 1539 में होता है। कहाँ होता है? ये बिहार में बक्सर के पास स्थित जगह है। और इसमें हुमायूं की हार हो जाती है और शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। हुमायूं हार होती है, उसके बाद शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत पे बैठता है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है के बीच संयोग से है। तो संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योग एक साथ काम करेंगे। और अभी का जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं या फिर आप पोर्ट बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए एयरपोर्ट, ये सब जो है इसी अवधारणा पे काम कर रहे हैं जहां प्राइवेट साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के ही कर्मचारी काम करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको सबसे पहले जानना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो ये चलती है 2012 से 2017 तक। ये जो है आखिरी पंचवर्षीय योजना है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद पंचवर्षीय योजना हट के भारत में नीति आयोग आ जाती है जो कि 15 ईयर प्लान को लेके चलती है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार में निहित है। किसमें निहित है? स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसी के अंदर जो है निजता का अधिकार आता है। और ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 के अंदर आता है निजता का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, अटाकामा, सहारा या चिहुआहुआ? तो सबसे शुष्क जो है जहाँ सबसे कम वर्षा होती वो है अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये चिली में है। अब बोलिएगा कि चिली कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। साउथ अमेरिका का एक देश है चिली, जहाँ पे अटाकामा मरुस्थल स्थित है। संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? 266, 122 या 265? सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और यह किसमें है? ये आपका अनुच्छेद 112 में वर्णन है। तो आपको ये याद रखना है, 112 इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, आप इतने दूर तक आए हैं यानी कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो चैनल में नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बक्सर का युद्ध बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, ह्यूग रोज या विलियम टेलर? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। और हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है ब्रिटिश सेना की। और बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। और इसमें कौन कौन थे? तो आपको याद रखना होगा, इसमें मीर कासिम था और ये पूछा भी जाता है, इसलिए आपको याद रखना मीर कासिम। और अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो भी इस युद्ध में थे। साथ ही साथ इसमें मुगल एम्पायर के शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम टू, वो भी इसमें थे। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
को लॉन्च कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सरकार द्वारा जारी कोई भी प्लान जो है कभी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा रिपीट किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से मन में बैठा लेना है। डेट सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि 13 ही दिया गया है। तो ये कब लॉन्च होता है? 13 अक्टूबर 2021 में। इंपॉर्टेंट है, सरकार इसमें बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। और पीएम गति शक्ति योजना क्या है? देखिए, जितने भी इकोनॉमिक जोन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के उनको आपस में कनेक्ट किया जाना है। कनेक्टिविटी ऑफ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चरल जोन इसके अंदर आता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता किसमें है? 43, 44, 45, 46। काफ़ी आसान है। देखिए, चार चार दोनों समान है, तो समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। और अभी एक और प्रश्न पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो यह गोवा राज्य में लागू है, यानी सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत सरकार द्वारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक जो है वहाँ पे इसका कुछ भाग है, तमिलनाडु में भी स्थित है इसका कुछ भाग, और केरल में भी है। तो ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व। उस राज्य का नाम बताइए जिसे चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, तो उसे क्या मिला था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग या साकेत। सही जवाब है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम के समय पाटलिपुत्र उन्हें मिलता है। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? वर्तमान पटना को ही पाटलिपुत्र बोला जाता था, जो कि भारत की राजधानी हुआ करती थी उस समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी, यानी कितने महाजनपद थे? 16, 13, 11 या 17। सही जवाब है 16 महाजनपद थे उस समय। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद ये जो 16 महाजनपद थे, ये भारत में उपस्थित सबसे बड़ा जनपद माना जाता है, और ये गौतम बुद्ध के समय का था। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? भाग 4, 11, 10 या 12। किस भाग में है? तो यह है भाग 11 में। और अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। पहले जान लें कि अवशिष्ट शक्तियाँ है क्या। तो देखिए, ऐसे विषय जिन पे ना तो राज्य सूची में कुछ लिखा गया है ना ही केंद्र सूची में, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास है, यानी न्यायालय के पास है। उसे ही अवशिष्ट शक्तियाँ कहती है। तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑप्शन बी कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को मान्यता किस राज्य में दी गई? हिमाचल, बिहार, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार से कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए करते हैं। तो वो कौन सा दर्रा है? वो है लीपू लेक दर्रा। लीपू लेक का दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है, और यह उत्तराखंड में स्थित है। सागरमाला कार्यक्रम पूर्व परिवहन मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, और इसे कब लॉन्च किया गया? तो देखिए, मैंने बताया आपको कि कोई भी कार्यक्रम जो कि सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है, वो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है। 2015 में सागरमाला कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और जिसके द्वारा कि मैंने पहले बताया जो राज्य जो है जो समुद्र के किनारे हैं जहाँ पोर्ट है उनकी कनेक्टिविटी। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सही जवाब है असम में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी, कहाँ से की गई थी ये पूछ रहा है। और ऑप्शन में देखिए तीनों हरियाणा है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन ये जो शुरू हुई थी वो पानीपत हरियाणा से शुरू होती है। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको याद रखना है। जो छोटी कन्याओं हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कौन देते हैं? तो महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और एक चीज़ में ये याद रख, केशवानंद भारती केस को संविधान के मूल ढांचे में किस वर्ष लागू किया गया था? 73, 76, 78 या 80? 1973 में केशवानंद भारती केस जो है 1973 में लागू किया था। और कब था? 24 अप्रैल 1973 का
डेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ही संविधान के मूल ढांचों में सुधार होता है। देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1953 में। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है और भारत में नाटक और संगीत के लिए सबसे प्रमुख संस्थान है। और देश के कई दिग्गज कलाकार जैसे शाहरुख खान ले लीजिए आप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो यहीं से उन्होंने शिक्षा ली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। किसे भारत के सिविल सेवा का जनक का रूप में जाना जाता है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में सिविल सेवा के जनक हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, ये भी आप याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल थे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के पहले किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय। तो उस समय क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने इनको अपॉइंट किया था। और जब कांग्रेस के द्वारा जो है सपोर्ट खींच लिया गया, तो उससे पहले ही चौधरी चरण सिंह, जो कि किसान नेता थे, इनको किसान नेता बोला जाता है, तो इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के पहले। राज्यपाल एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है कब? यदि वह संतुष्ट नहीं है कि राज्य में सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही है, ठीक है, तब वो जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो इसका सबसे अच्छा है कि आप ट्रिक याद रखिए। तो रबी की फसल सबसे पहले कब लगाई जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। सो सबसे पहले यही याद आपको रखना है। इसमें और कौन कौन सी फसल है? तो रबी के फसल में है गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। तो अब आपको ऑप्शन में देख लेना इनमें से कौन सा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, सरसों। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं। तो आपको कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आराम से इसका जवाब दे पाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, राइडर कप किस किन देशों के बीच होता है, पहले ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो यूरोप और यूएसए की टीम के बीच होता है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गोल्फ से। एक बिजनेसमैन थे, राइडर कप उन्हीं के नाम पे, सैमुअल राइडर के नाम पे राइडर कप रखा गया। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।